हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम लोग इसको ट्रिक्स के साथ करेंगे ताकि ये इजीली हो जाए। सबसे पहला हमारे पास यहाँ एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ज़रा समझते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ A:B C, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ D लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज़ और एनोलॉजी को मिलाकर हमें करना होता है। तो अब ज़रा देखिए, इसको आसान बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ज़रा दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करिए। T है, फिर यहाँ S है, यहाँ R है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ Q आएगा, क्योंकि ये अब ऑर्डर में हो जाएगा QRST, ठीक है। QRST, ठीक है। तो आंसर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, क्यों, दूसरे नंबर पे, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये कहते हैं कि इफ़ इन अ कोड, ठीक है, हम पेरेंट को क्या लिख रहे हैं, पेरेंट को हम लिख रहे हैं BDFGJK, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाता है कि हम रीप्रिंट को कैसे लिखेंगे अगर हम चिल्ड्रंस की कभी कोड हमें दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है। B की जगह P है, A की जगह D है, R की जगह F है, इसी तरह से ये है। तो हम सबसे पहले R का देखेंगे, तो R का हमारे पास क्या है, F। तो सबसे पहले हमारे पास F आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद A का D है, ठीक है। तो अब लेकिन हमें E का बताना है, तो E के लिए G है, तो FG। अब आप लोग इसी तरह से करके देखिएगा, हो सकता है कोई एक वर्ड ऐसा भी आए जिसमें हमें चिल्ड्रन से लेना पड़े इसका अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप लोग समझ गए ना। देख, पहले का पहला होता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगर हम सपोर्टेड को ये लिखते हैं तो इन्वर्टेबल को क्या लिखेंगे। अब ज़रा देखिए, इसको हाफ पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 87 आएगा, और जो लास्ट का हाफ है उसको ऐड करेंगे तो 80 आएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 5 + 4 × 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 13 आ जाता है। अब क्या करते हैं, 13 हमको प्लस, अब इसका दुगना करेंगे, 8 आएगा, × 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 29 आ गया, 29 ये आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से 29 प्लस, अब इसका दुगना करेंगे 16 और इसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग ऑप्शन देखकर बताइएगा आंसर क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड सनफ्लावर एंड सनफ्लावर इज कॉल्ड मैरीगोल्ड, देन विच विल बी द नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर हमारा वैसे क्या होता है, ठीक है, हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोटस को हम बोल रहे हैं रोज़, ठीक है। तो आंसर हमारा रोज़ हो जाएगा। जो चीज़ बोली जाती है एक्चुअल में उससे नहीं हम कंसिडर करते, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारती इज़ रैंक्ड 8 अहेड ऑफ दिव्या, ठीक है। दिव्या से 8 कम रैंक आती है भारती की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं, हु रैंक 26 इन ए क्लास ऑफ 42, ठीक है। और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, वो हैं 42, ठीक है। तो व्हाट इज़ भारतीज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ज़रा देखिए, मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स होते टोटल क्लास में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमसे कहा जाता कि किसी बच्चे की टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे की सेकंड रैंक आई है तो पीछे से देखने पे उसकी क्या रैंक आएगी। तो अगर हम इसको देखे बिना सोचें तो हम थर्ड बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी की इधर से सेकंड रैंक है तो पीछे से थर्ड लगेगा हमें, क्योंकि टोटल नंबर 5 है। लेकिन 1 2 3 4 फोर्थ रैंक आएगी, ठीक है। तो जब भी हम पीछे से निकालते हैं किसी चीज़ को, तो जो नंबर हम माइनस करके निकालते हैं, अगर 5 - 2 करते तो उसमें +1 और करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि बहुत इजी बना देता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। वो क्या है, वो ये है कि अगर हमें रैंक निकालनी है, रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से रैंक निकालना चाहते हैं तो ये बराबर हो जाती है जो हमारी टोटल है वो,
और जो पीछे से रैंक आ रही है, लास्ट से रैंक आ रही है, वो +1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, बहुत आसान फॉर्मूला बन जाता है। जो भी रैंक आ रही है हमारी स्टार्टिंग से वो लिखेंगे, इस इक्वल टू टोटल लिखते हैं, प्लस लास्ट से जो रैंक आ रही है वो, और -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। ये अगर चीज़ आप लोग याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देखिए। तो हम सबसे पहले इसकी रैंक निकाल लेंगे, पीछे से कितनी है। तो अगर ये 26 रैंक अगर दिव्या की है, ठीक है, तो भारती की उसमें 8 कम है, तो हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, लेकिन 24 में अभी मैंने बताया कि +1 भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास 25 आ जाएगा। आंसर हमारा 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इफ क्लॉक शोज। जिसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, आप लोग उसी से करिएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हम उसी से कर सकते हैं। अगर हमें थीटा निकालना पड़ता है, एंगल निकालना पड़ेगा, तो 11 इंटू मिनट लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 60 इंटू आर लिखेंगे और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें माइनस और प्लस नहीं देखते, हो सकता है माइनस में आंसर आए तब भी, क्योंकि डिग्री माइनस में नहीं आ सकती, तो हम पॉजिटिव ही लगेंगे। ठीक है, अब मिनट की जगह यहाँ 30 मिनट्स लिखा हुआ है और इसकी जगह 8 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 पर्सन PAVJK and C आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 6 लोग बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं तो ये कुछ इस तरह का हम बनाएंगे। सबसे पहले V लिख देते हैं इधर और नी लिख देते हैं इधर, और ये साउथ हो जाता है। इसका मतलब वो लोग इस तरह से बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A and B मैरिड कपल। ठीक है, A and B जो है वो मैरिड कपल हैं। अगर मैरिड कपल हैं तो रिलेशन से ये क्वेश्चन है, तो ज़रा देखिए, A B कपल हैं। उसके बाद क्या कहता है, C and D आर ब्रदर्स। C और D ब्रदर्स हैं। ठीक है, तो C and D ब्रदर्स हैं। ठीक है, तो ब्रदर्स के लिए हम ये बना लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं C इज़ ए ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, इसका ब्रदर है, ये दोनों कपल थे। ठीक है ना। अच्छा, अब हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अब मान लीजिए कि ये हमारा मेल है तो ये फीमेल है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ। ठीक है, हम लोग देखकर बता सकते हैं। ये अगर इसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड का भाई है, तो ये इसका ब्रदर इन लॉ हुआ, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन। एक इंसान को देखते हुए दीपक सेड, दीपक ने कहा, ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। हु इज द जेंटलमैन रिलेटेड, हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से करना है। ठीक है, तो उसको करके देखिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों से आ रहा है या नहीं। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं आपको बताता हूँ और इसका आप लोग बताइएगा किस तरह से आपने किया है इसको। इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये लास्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये एक ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या करना है, इसमें 63 हमें दिया हुआ है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू। और आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों से